Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Rudu Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, miscellaneous exercise 1, class 10, Federal Board new book. टेक द करेक्ट ऑप्शन. स्टूडेंट्स, एक स्टेटमेंट की 4 ऑप्शन गिवन हैं, उसमें से हमने करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है या सर्कल करना है. और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज़ इक्वल टू. स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो है वो आयोटा की इक्वल होता है, यानी कि आयोटा की जो वैल्यू है वो इक्वल होती है -1 अंडर रूट. तो अंडर रूट -1 जो है वो आयोटा की इक्वल होगा, इसलिए हम सी ऑप्शन को जो है वो सर्कल कर देंगे. सेकंड स्टेटमेंट है इफ़ x इज़ लेस दैन ज़ीरो. अगर स्टूडेंट्स x जो है वो लेस दैन ज़ीरो है, यानी कि लेस दैन ज़ीरो का मतलब है कि नेगेटिव नंबर, यानी कि x जो है वो इक्वल हो सकता है -1 के, -2 के, -1/2 के, यानी कि वो नेगेटिव नंबर है x. और फिर क्या कह रहा है कि अंडर रूट x, तो अंडर रूट x जो है वो नेगेटिव नंबर है तो वो -1 आएगा. और ये होता है स्टूडेंट्स कम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर भी हम इसको कह सकते हैं. तो ये कम्प्लेक्स नंबर है अंडर रूट एक्स. जब x जो है वो 0 से छोटा होगा तो वो कम्प्लेक्स नंबर होगा. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कंजुगेट ऑफ x माइनस आयोटा, कंजुगेट ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस आयोटा अंडर रूट वाई इज़. कंजुगेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन हमने चेंज करना है. तो जब हम इसका साइन, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, यानी कि अंडर रूट एक्स प्लस आयोटा अंडर रूट वाई. तो ये वाली फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. जब भी हमने किसी कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना हो तो जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज करना है. तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट माइनस है, इसका साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इफ़ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई देन z एंड मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट ऑफ z. स्टूडेंट्स, जब हम टू कम्प्लेक्स नंबर्स को, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर. तो 1 स्क्वायर मीन 1 और आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिखेंगे. तो 1 + 1 मीन्स 2 पॉजिटिव नंबर आ गया. तो स्टूडेंट्स, जब भी किसी कम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई करें तो वो नॉन नेगेटिव नंबर होगा. इमेजिनरी भी नहीं होगा, कम्प्लेक्स भी नहीं होगा, नेगेटिव भी नहीं होगा, वो नॉन नेगेटिव होगा. तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. नंबर 5 है स्टूडेंट्स, अंडर रूट 25 प्लस क्यूब रूट ऑफ 8. अंडर रूट 25 जो है स्टूडेंट्स -25 अंडर रूट, इसको हम लिखेंगे 25 मल्टीप्लाई बाय -1 अंडर रूट. तो 25 का अंडर रूट जो है वो 5 होगा और -1 का अंडर रूट जो है वो आयोटा होगा. तो ये आ जाएगा 5 आयोटा. और आ गया स्टूडेंट्स क्यूब रूट ऑफ 8 जो इक्वल होता है 2 के. तो ये जो करेक्ट ऑप्शन होगी 2 + 5 आयोटा या 5 आयोटा प्लस 2. तो देखते हैं 2 + 5 आयोटा. स्टूडेंट्स, हम रियल नंबर को पहले लिखते हैं. 8 का क्यूब रूट लेंगे तो वो 2 आएगा और -25 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 और -1 का स्क्वायर रूट आयोटा की इक्वल होता है. तो ये बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. आ गया स्टूडेंट्स नंबर 6, और 6 नंबर में लिखा है 1 प्लस माइनस आयोटा टू द पावर ऑफ 9. तो स्टूडेंट्स, जब भी किसी नेगेटिव नंबर की पावर ऑड नंबर हो तो वो माइनस ही रहेगा. तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस आयोटा टू द पावर ऑफ 9. तो ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 - 9 आयोटा टू द पावर ऑफ 9. अब आयोटा टू द पावर ऑफ 9 को हम लिखेंगे आयोटा 8 इंटू आयोटा. तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 माइनस आयोटा स्क्वायर होल पावर 4 इंटू आयोटा. तो इसकी होल पावर 4 जो है आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है. तो -1 की जब इवन पावर आ जाएगी तो वो +1 बन जाएगा. तो 1 माइनस आयोटा जो है स्टूडेंट्स इसकी करेक्ट ऑप्शन है. 1 माइनस आयोटा सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं. ये मैंने सिंप्लीफाई करके ही आपको बताया है कि माइनस आयोटा टू द पावर ऑफ 9, तो माइनस को 9 टाइम लेकर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो 9 ही रहेगी और आयोटा की पावर 9 बन जाएगी. ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आएगा.
आयोटा टू द पावर ऑफ 9 को हम लिख सकते हैं आयोटा टू द पावर ऑफ 8 इंटू आयोटा। आयोटा 8 को हम लिखेंगे आयोटा स्केयर टू द पावर ऑफ 4, आयोटा स्केयर की जगह -1, और -1 की जब पावर इवन नंबर होगी तो वो प्लस बन जाएगी, तो इसलिए ये माइनस जो है वो माइनस ही रहेगा, तो 1 माइनस आयोटा इसकी करेक्ट ऑप्शन है। आगे है स्टूडेंट्स 2/1 माइनस आयोटा, तो इसको भी हम सिंप्लीफाई करते हैं 2/1 माइनस आयोटा, तो इसको हम लिखेंगे 1 प्लस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 इंटू 1 प्लस आयोटा, और डिनोमिनेटर में ये थर्ड आइडेंटिटी लगेगी 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस आयोटा, 1 स्क्वायर मीन 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस आयोटा ओवर 1, माइनस और माइनस प्लस 1, तो 1 प्लस 1 मीन 2, तो ये कैंसिल होगा और 1 प्लस आयोटा इसकी करेक्ट ऑप्शन है। डी ऑप्शन जो है वो स्टूडेंट्स करेक्ट है। आगे है जी नंबर 8, इसमें लिखा है उसने -x आयोटा टू द पावर ऑफ 19, तो स्टूडेंट्स माइनस की पावर 19 ऑड नंबर है तो ये माइनस ही रहेगा, x की पावर 19 बन जाएगी और आयोटा की पावर भी 19 बनेगी। अब स्टूडेंट्स x टू द पावर ऑफ 19 तो एज इट इज़ आएगा, आयोटा 19 को हम लिखेंगे आयोटा 18 इंटू आयोटा, आयोटा 18 को हम कन्वर्ट कर लेंगे आयोटा स्केयर टू द पावर ऑफ 9 आयोटा, आयोटा स्केयर की जगह हम लिखेंगे -1 टू द पावर ऑफ 9, तो -1 को 9 टाइम लेकर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो -1 ही आएगा, ये माइनस और यानी कि इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं -x टू द पावर ऑफ 9 इंटू -1 को 9 टाइम लेकर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो -1 ही आएगा, और आगे इसके साथ आयोटा आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x टू द पावर ऑफ 19 आयोटा इसकी करेक्ट ऑप्शन है। x टू द पावर ऑफ 19 आयोटा बी ऑप्शन जो है स्टूडेंट्स वो करेक्ट है। आगे है स्टूडेंट्स नंबर 9, तो नंबर 9 देखें, ये उसने लिखा है z यानी कि कम्प्लेक्स नंबर जो है वो इक्वल है 3 + 4 आयोटा के, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो किसी भी नंबर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z ये इक्वल होता है स्टूडेंट स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर मीन 9, 4 स्क्वायर मीन 16, और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 25 अंडर रूट, और चूँकि ये आयोटा z एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इसका स्क्वायर है, तो z एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर लेंगे इधर भी स्क्वायर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z स्क्वायर ये 25 आएगी, तो स्टूडेंट्स 25 जो है सी ऑप्शन वो करेक्ट है। आगे लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स द सोल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आएगा स्टूडेंट्स x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो 4 इधर प्लस है, राइट साइड पर जाकर ये होगा माइनस, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू -4, दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये प्लस माइनस आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 मल्टीप्लाई बाय -1, तो अंडर रूट 4 जो है वो 2 होगा, प्लस -2 और -1 अंडर रूट आयोटा होता है, तो प्लस -2 आयोटा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, और ये डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कि +-2 आयोटा। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 मिसलिनियस एक्सरसाइज का। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ, और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।